Hello, my dear students. Welcome back again in your English grammar class. I'm Yashvi, your English grammar educator. With me, we are going to cover your class 6th English grammar book. So, हम अपनी क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर बुक को कवर करने वाले हैं और आज की क्लास में हम एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे. क्या डिस्कस करेंगे? एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? सो ओपन चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर बुक. वेरी गुड. चलिए, एडजेक्टिव अभी हम सिर्फ इतना समझ ले, एडजेक्टिव होती है उनकी क्वालिटीज. जब हम किसी की क्वालिटीज बताएं, दैट शी इज वेरी क्यूट, शी इज वेरी नाइस, ही इज वेरी टॉल, he is very kind, okay, he is wearing red t-shirt, she is wearing a beautiful dress. When we are describing all these things about a person, about a thing, about anything in a simple language, if we want to understand, so this is adjective. Okay, आगे धीरे धीरे जैसी चैप्टर कंटिन्यू होगा हम उसकी डेप्थ में भी पढ़ेंगे. सो इन द क्लाउड्स गिवन राइट द नेम्स ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड जॉट डाउन अ फ्यू क्वालिटीज ऑफ हिज और हर टू डिस्क्राइब. फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स नेम्स. अब आपने यहाँ पे उनका नाम लिखा. आपकी कोई भी फ्रेंड थी, ठीक है, यू कैन राइट देयर नेम, ठीक है, आपने उसका नाम लिखा. अब वो कैसी थी? मे बी शी इज काइंड, शी इज ऑनेस्ट, ओके, she is pretty, okay, she is beautiful, okay, कुछ भी आप लिख सकते हैं. she may be hard working, ठीक है. सो अब आई डोंट नो कि आपकी फ्रेंड और जो भी है वो कैसा है. सो यहाँ आपने उसकी क्वालिटीज लिखनी है. ओके, नाउ an adjective describe a noun in many ways. of course, ये एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है एडजेक्टिव्स को. जैसे कलर्स के अपीयरेंस में अगर हम किसी को बता रहे हैं कि वो चीज कौन से कलर की है, अगर हमने उसको बताया वो चीज रेड है, ब्लू है, पिंक है, पर्पल है, दैट इज ऑब्जेक्टिव. इन द टर्म्स ऑफ साइज ऑल्सो, वो किस साइज की है, बड़ी है, छोटी है, मोटी है, कैसी है, ओके, दैट इज ऑल्सो एडजेक्टिव. इन द टर्म ऑफ साउंड, वो कैसा लाउड साउंड है, क्वाइट है ना. इन द टर्म्स ऑफ शेप ऑल्सो, वो किस शेप की है, राउंड है, सर्कल है, क्यूब है, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव. नंबर के टर्म्स में कोई चीज कितनी है, फ्यू है, 10 है, आई हैव 10 चॉकलेट, सो इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट नाउन, सो इट इज एडजेक्टिव. सो जब भी नाउन टू नाउन को डिस्क्राइब किया जाएगा, इट इज बाय एडजेक्टिव्स. नाउ इन द टर्म्स ऑफ टेस्ट ऑल्सो, किसका टेस्ट कैसा है. इन द टर्म्स ऑफ वेदर ऑल्सो, that today is a cloudy weather, okay, like this. In the terms of texture also, कि वो चीज कैसी है, rough है, smooth है, and all these things. So sometimes we use more than one adjective with a noun. In such sentences we need to follow a particular order of adjective. देखिए कैसे order of adjective. Look at the pictures and study the sentences below. आइए देखिए किस तरीके से order हमने रखना होगा. ठीक है, there are 7 big mangoes in Tojo's basket. Tojo's के basket में 7 big mangoes थे. कितने? 7 थे. बिग थे, उसका साइज बताया, और वो किसके बारे में बता रहे? मैंगोज के बारे में. देयर आर 4 रिप मैंगोज, और उनमें से 4 मैंगोज पके हुए थे. येलो मैंगोज एंड 3 अनराइप ग्रीन वंस, और 3 अभी पके हुए नहीं भी थे. ऋषिता गेट्स 2 ग्रीन मैंगोज एंड 2 येलो मैंगोज फ्रॉम इट. ऋषिता ने 2 ग्रीन एंड 2 येलो मैंगोज उसमें से लिए. The color words in the passage above are the adjectives. चाहे आपने 2 green बोला है, 2 yellow बोला, हमने पढ़ा था नहीं, numbers हो सकते हैं, colors हो सकता है, shape हो सकता है, size हो सकता है. All these things describes adjectives. So we can see 7, 4, 3, 2 are adjectives of numbers of qualities, while ripe, yellow, green are adjectives of quantity or describing a noun or a pronoun. So we must be aware that the correct order these adjectives comes before the noun मैंगोज. ये नाउन से पहले आए थे. एंड अपीयर्स इन ऑर्डर, सबसे पहले नंबर, क्वालिटी, कलर के टर्म्स में वो आए थे. Thus we can say 10 fresh green apples but not fresh green 10 apples. सबसे पहले नंबर आएगा आपका. सबसे पहले हमने क्या चीज देखी इसमें? सबसे पहले आपका ऑर्डर किस तरीके से होगा? नंबर, देन क्वालिटी, देन ऑफ कोर्स आफ्टर दैट द कलर ऑफ इट. ओके, ठीक है. 10 बिग ग्रीन apples like this. Okay, इस टर्म्स में आपने लिखना है. सो जैसे लिखा है, रिजू इज द वन विथ curly hair.
कर्ली हेयर, पहले एडजेक्टिव, हेयर इज नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव लिखना है. सोनूज हेयर इज स्ट्रेट, सोनू के हेयर. अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, नाउन पहले आया, फिर वर्ब आया, फिर एडजेक्टिव आया. सो प्रोनाउन रिप्लेस नाउन इन अ सेंटेंस. ऑफ कोर्स प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर सकता है. ओके अब देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, दिस इज बिग कार. यहाँ सबसे पहले में एडजेक्टिव पहले आया, फिर नाउन आया. अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, दैट कार इज स्मॉल. अब यहाँ पे कार पहले आया, इज आया, फिर स्मॉल, यहाँ पे एडजेक्टिव बाद में आया. ठीक है. So the adjective or number or quality like one, two, a few, many, some, and so on are sometimes preceded by articles a and the लगाते हैं, और determiners भी हम कभी कभी लगा देते हैं. Demonstrative adjectives भी हम यूज करते हैं, this, that, these, those हमें होते हैं, पता होते हैं, है ना. और possessive भी हम कभी लगाते थे, possessions भी. जैसे एग्जाम्पल देखिए, Holly's new green strip shirt and old cotton trouser. समझे, उसकी कैसी थी, न्यू थी, कौन से कलर की थी, ग्रीन कलर की थी. कैसी थी, स्ट्रिप शर्ट थी उसकी, ऐसी वाली शर्ट थी जो न्यू थी, ग्रीन कलर की थी, और उसमें स्ट्राइप्स बने हुए थे. नेक्स्ट, सुमन्स ब्यूटीफुल न्यू ब्लू एंड फ्लोरल सिल्क साड़ी. अब साड़ी के बारे में ये क्वालिटी सब आगे बताइए, न्यू थी, ब्लू कलर की थी, है ना, इस तरीके से. नेक्स्ट है डेविड्स ह्यूज ग्रीन ग्लास एक्वेरियम. एक्वेरियम कैसा था, उसका ह्यूज था और वो भी ग्रीन कलर का. तो पहले उसकी नंबर, क्वालिटी एंड कलर्स वो सब पहले आ जाएंगे. ठीक है. सो इसी तरीके से ये सब लिखे हुए हैं. देखिए आप देखें पोजीशन किस तरीके से लिखेंगे. देयर आर टू मेन पोजीशंस फॉर एडजेक्टिव्स की रहती है. दे कम्स बिफोर अ नाउन. एक तो रहेगा नाउन से पहले आ जाए वो. दैट इज यूजफुल बुक. अब यहाँ बुक से पहले यूजफुल लग गया, दिस इज एडजेक्टिव. बुक कैसी बुक है, बड़ी फायदेमंद बुक है. और आफ्टर अ वर्ब लाइक बी, become, feel, seems, this book is useful. अब यहाँ पे यूजफुल बाद में आया है, तो यहाँ नाउन के बाद में आया है यूजफुल वर्ड. तो एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन और वर्ब के बाद भी आ सकता है. ठीक है. A few adjectives are normally used only after a verb. कुछ ऐसे हैं जो वर्ब के बाद ही आते हैं. ठीक है. They include afraid, alive, alone, asleep, glad, sorry and ill. जैसे लिखा है the girl is alone. यहाँ ये वाले बाद में ही आएंगे, पहले नहीं आ सकते नाउन से. He felt sorry for it. उसने सॉरी बोला उस चीज का. इसी तरीके से अब यहाँ लिखना है, complete the sentences use the adjectives given in the brackets in the correct order. Fill in the blank, man is my cousin. अब ये क्या आएगा, young, tall. अब दा यूज करना है, दा किसी के, द यंग मैन और द टॉल मैन इज माई कजन. आप इसमें कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, द यंग मैन से भी बना सकते हैं, द टॉल मैन से भी बना सकते हैं, इज माई कजन. अब आप अच्छा इसमें क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसकी क्वालिटी, द यंग टॉल मैन, यंग टॉल मैन इज माई कजन, इज मैन इज माई कजन. ठीक है. फिर इसमें कैसे क्वालिटी होगी, पहले दीज पहले आएगा, दीज shady green trees. ठीक है. green trees are boom for every travelers. okay, इस तरीके से. अब यहाँ लिखा fill in the blank places is in the garden. secret hiding my favorite secret hiding place is in my garden. इस तरीके से. ठीक है. फिर आगे लिखा वही wear fill in the blank uniform to school. so हम कैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे, so we wear कैसी, सबसे पहले आपका होगा ब्राइट स्ट्रिप येलो यूनिफॉर्म. सबसे पहले लिखेंगे ब्राइट, फिर स्ट्रिप, फिर येलो यूनिफॉर्म. ऐसे लिख दिया हमने. ठीक है. कर लेंगे ऐसे, इजी हो रहे हैं. ग्रेट. अब यहाँ बी पार्ट में कैसे करना है, द एडजेक्टिव इन सम ऑफ दीज सेंटेंसेस आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर. दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर. सो रीराइट सेंटेंसेस बाय पुटिंग द एडजेक्टिव इन द करेक्ट ऑर्डर. सम सेंटेंसेस आर ऑलरेडी करेक्टेड. चलिए कौन से सही है, द कूल ब्लू शर्ट्स, द कूल ब्लू स्टिल वाटर. द ब्लू पहले आएगा, द ब्लू cool still water is in the lake was very calm. okay, the cool blue still, ये तो सुनने में ही नहीं सही लग रहा ना, समझ रहे हो ना. आगे लिखा था boy in the woolen strip, the boy in the woolen strip green jacket, the boy in the strip woolen green jacket. ऐसे लिखेंगे. ठीक है. बस इसमें और कुछ चेंज नहीं करना है. There are 3 clear white crystal in the bowl. There are, सबसे पहले नंबर लिखा है, क्लियर लिखा है, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है. There are 3 clear white crystal in the bowl. My cousin is an English qualified teacher. Yes, this is also true. Okay. So इस तरीके से बाकी आप कर लेंगे. अब यहाँ पे भी आपने टिक करना है, जैसे my little blue wagon, my blue little wagon.
क्या आएगा, माई लिटिल ब्लू वैगन या माई ब्लू लिटिल वैगन, माई लिटिल ब्लू वैगन. ओके, एन अमेरिकन टॉल मैन, of course नहीं आएगा, एन आएगा. The naughty 3 years old girl, the 3 years old naughty girl, यहाँ पे the naughty 3 years old नहीं आएगा, ये वाला सही हो जाएगा. So इसकी पोजीशन ही बस आगे पीछे हमने कर लेनी है और कुछ नहीं चेक करना. ठीक है, फिर हमारे पास लिखा a 9 miles long difficult track, a difficult 9 miles long track. a 9 miles, सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया नंबर, a 9 miles long difficult track, a difficult 9 miles. ठीक है, सो हमने इसकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर लिया. सो ये चैप्टर नंबर 3 आपका डन होता है एडजेक्टिव्स का. होप सो इट इज टोटली क्लियर टू यू. दैट्स ग्रेट. चलिए अब मिलेंगे हम आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक. टिल देन, बाय बाय.